और अब बात आज की दूसरी स्टोरी की। मुनीर का ऑर्डर, मस्जिद बना मॉडर्न मुख्यालय। गोलियों की गूंज है, सड़कों पर बिखरा खून और हाथों में झंडे लिए लोग। ये किसी युद्ध भूमि का दृश्य नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके का सच है, जहां अपने ही नागरिकों की आवाज को कुचलने के लिए बंदूकें तान दी गई। और क्या ये सिर्फ एक प्रदर्शन था या पाकिस्तान के नियंत्रण के खिलाफ उठती बगावत की शुरुआत? जब रोटी, अधिकार और इंसाफ मांगने वाले लोगों को दुश्मन घोषित कर दिया जाए तो सवाल उठता है, क्या पीओके में अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है? और क्या ये खामोशी दुनिया के सामने एक और सच्चाई उजागर करने वाली है? मस्जिदों से आजान की जगह अगर गोलियों की आवाज गूंजने लगे, जनाजों की कतारें अगर सड़कों पर उतर आए, तो समझ लीजिए हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान लिखी जा रही है जहां इंसानियत हारती दिख रही। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कितने लोग मारे गए, सवाल ये है कि क्या अब आवाज उठाना भी गुनाह बन चुका है और क्या सत्ता ने अपने ही लोगों को खत्म करने का फैसला कर लिया? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात अब सिर्फ तनावपूर्ण नहीं बल्कि खौफनाक हो चुके हैं। जिस जमीन को इबादत और अमन का प्रतीक माना जाता था, अब खून खराबे की कहानियां वहां लिखी जा रही हैं। आरोप है कि आसिम मुनीर के आदेश पर पाकिस्तानी सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर ऐसी गोलीबारी की जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में लोगों ने अपने आर्थिक और नागरिक अधिकारों की मांग उठाई थी, लेकिन इस मांग का जवाब बंदूक की नली से दिया गया। जेएसी के मुताबिक पिछले 3 दिनों की रैली में कम से कम 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग इस गंभीर रूप से इसमें घायल हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि पीओके में दहशत का माहौल बन गया। जेएसी के नेता उमर नजीर कश्मीरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने निहत्थे लोगों पर यहां मिलिट्री ग्रेड हथियारों से हमला किया। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनके सगे भाई को भी पाकिस्तानी सेना ने गोली मार दी। इस घटना ने पूरे आंदोलन को और उग्र और भावनात्मक बना दिया है। उमर नजीर कश्मीरी ने बताया कि मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहा लॉन्ग मार्च फिलहाल रोक दिया गया ताकि मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार और उन्हें दफनाया जा सके, सब कुछ हो। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि जैसे ही जनाजों की प्रक्रिया पूरी होगी, आंदोलन पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ फिर शुरू किया जाएगा। इस बयान में इस बात का संकेत है कि आंदोलन अब थमने वाला नहीं। पिछले 2 महीनों से पीओके में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ प्रदर्शन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने जिस तरीके की कार्रवाई की है, हद पार करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 महीने में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग, घरों में घुसकर छापेमारी, महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट, ये सब आम घटनाएं मानो यहां बन चुकी हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यहां यह है कि रावलकोट के मुख्य सरकारी अस्पताल को भी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। घायलों का इलाज तक यहां पर नहीं हो पा रहा, उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा। अस्पताल जो जीवन बचाने का स्थान होता है, वो भी इस संघर्ष का हिस्सा बना दिया गया है। स्थिति एक गहरे मानवीय संकट को दर्शाती है। जब हजारों लोग सफेद झंडे लेकर रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर बढ़े तो उम्मीद थी कि उनकी आवाज सुनी जाएगी, लेकिन इसके उलट उन पर गोली और आंसू गैस के गोले बरसा दिए गए। इस कार्रवाई के बाद यहाँ पर कोटली, मीरपुर, रावलकोट और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में हालात और बिगड़ गए। सेना ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की और विरोध को दबाने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा दी है। मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। एक कश्मीरी महिला ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो पीओके के लोगों की आवाज उठाएं और उनका समर्थन करें। देखिए, इस बीच में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान आग में घी डालने का काम कर गया। उन्होंने साफ कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों से कोई बातचीत नहीं करेगी और उन्हें भारत की श्रेणी में रखते हुए पाकिस्तान का दुश्मन बता दिया। और ये बयान न सिर्फ विवादास्पद है बल्कि ये दर्शाता है कि पाकिस्तान सरकार अपने ही नागरिकों को विरोध करने पर उन्हें दुश्मन मान लेगी। आज पीओके में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि ये एक बड़े असंतोष का विस्फोट है। जब जनता अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरती है और जवाब में उन्हें गोलियां मिलती हैं, तो ये किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। पीओके की सड़कों पर बिखरा खून, जनाजों की लंबे कतारें और बंदूक की गूंज, ये सब मिलकर के एक ऐसी कहानी बयां कर रहे हैं जो शायद दुनिया को झकझोरने के लिए काफी है। सवाल अब भी वही है, क्या अपने हक की बात करना गुनाह है? और अगर नहीं तो फिर इन गोलियों का जवाब कौन देगा?